नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत पढ़ रहे थे कि जो अपने पास चैप्टर 11 है वो क्लियर हो चुका है और आज अपने पास में चैप्टर 12 है जो कि वृत्त है। इससे आपसे संबंधित एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। एंड टोटल जो आप कह सकते हैं कि जो आपका ये चैप्टर है 4 मार्क्स का है। अब देखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार है। पहला अपने पास है एग्जाम्पल 5 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी बराबर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो जीवा बीसी की लंबाई जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। पहले क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है अपने पास में। तो ये मेरे पास देखो कोई 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और यहां से अपने पास में क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है अपने पास में एक वृत्त है। अपने पास क्या हो गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया एक वृत्त हो गया। थोड़ा यहां से बना लेना इसे, और यहां से अपने पास दो बिंदु हैं। देखो ए बी बराबर ए सी बराबर किसके हैं 12 सेंटीमीटर, यानी यहां अपने पास में थोड़ा बिल्कुल से बना लेना इसे। अब अपन देखें तो यहाँ अपने पास ए बी बराबर ए सी बराबर क्या 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ मेरे पास कोई बिंदु है, ये मेरे पास कोई बिंदु ए है और यहाँ अपने पास दो जीवा है, ये ए है ये, और ये अपने पास में ए बी है और ये मेरे पास में क्या है ए सी है। इसको मैंने मिला लिया इससे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में दो जीवाएं ए बी बराबर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है और ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस जीवा बीसी की क्या करनी है अपने को लंबाई ज्ञात करनी है, और ये अपने पास में एडी है। देखो तो यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा कोण बी ए सी का जो अपने पास समद्विभाजक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा एडी इसका समद्विभाजक हो जाएगा, और इसे मिला लीजिए तो ये अपने पास ओ हो गया इसका केंद्र, कंप्लीट है। यहां पर देखें तो कोण बीएसी का समद्विभाजक क्या अपने पास में एडी, अर्थात एडी जो है आपका जीवा बीसी का क्या है लंब समद्विभाजक है। तो अपने पास देखो चूंकि एसी बराबर किसके ए बी के, और यहाँ अपन कह सकते हैं कि अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है एबीसी, और त्रिभुज एबीसी में यदि हम कह सकते हैं कि जो दो अपने पास भुजा है वो यदि बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ अपने पास देखो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या अपने पास में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण बीएसी का समद्विभाजक भाजक एडी है, अर्थात जीवा बीसी का लंब समद्विभाजक क्या है एडी है, अर्थात जीवा बीसी का लंब समद्विभाजक क्या है एडी है, कंप्लीट है। ये लंब समद्विभाजक क्या हो गया अपने पास एडी हो गया। अब अपन देखें चूंकि अपने पास ए बी किसके बराबर है एसी के बराबर है, यानी ए बी बराबर है एसी के, और ये कितनी अपने पास में 12 सेंटीमीटर ये अपने को दिया है। अब देखो जब आपकी ए बी है वो किसके बराबर है एसी के बराबर है, ए बी आपकी किसके बराबर है एसी के बराबर है, तो यहाँ से अपन जो है ओ सी किसके बराबर होगी ओ ए के बराबर होगी, यानी यहाँ से अपने पास ओ ए बराबर क्या होगा ओ सी, और ये आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ अपने पास देखें ये इसके बराबर ये वाली इसके बराबर हो गई और ये वाली इसके बराबर हो गई, चूंकि यहाँ अपने पास जो है एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ से जो आपके पास है सीडी जो है वो किसके बराबर होगा बीडी के बराबर होगा। तो ये अपने पास हो गया बीडी बराबर किसके हो गया सीडी के, कंप्लीट है। क्यों हुआ चूंकि बीसी जो है बीसी में एडी क्या है लंब समद्विभाजक लिख देना यहाँ पर, चूंकि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, या फिर ये हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब देखिए अपन चूंकि अपने को निकालना क्या है कि बीसी जो अपने पास जीवा है इसकी अपने को लंबाई ज्ञात करनी है, इस जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने पास यहाँ देखे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये मेरे पास समकोण त्रिभुज एक तो कौन सा है ओडीसी और एक अपने पास में कौन सा है एडीसी। यहां से देखें जो अपने पास सीडी है इस त्रिभुज में मैं क्या करता हूँ सीडी का मान निकालता हूँ किससे बोधायन प्रमेय से,
और इस त्रिभुज से मैं क्या करता हूँ, CD का मान निकालता हूँ किससे, बोधायन प्रमेय से। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, CD आ जाएगी, दोनों दो समीकरण बनेगी और वहां से CD के बराबर होगी तो RHS के बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ से अपने पास CD का मान आ जाएगा। और यहाँ देखिए अपने को निकालना जीवा BC की लंबाई, क्योंकि CD का मान अपने पास में आ गया तो BC, यानी यदि मैं CD का 2 गुना कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, BC मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन पहले त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, देखो समकोण त्रिभुज ATC ले रहा हूं मैं यहाँ से, समकोण त्रिभुज ATC में, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, ATC में। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बोधायन प्रमेय। ATC में बोधायन प्रमेय से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है, कर्ण, यानी यहां से अपने पास हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में CD स्क्वायर। क्योंकि यहां से अपन क्या निकाल ले, CD निकाल ले, यानी यहाँ मेरे पास हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में AD स्क्वायर। यहाँ अपने पास देखो AC, ये जो अपने पास AC है इसका मान अपने पास कितना 12 है, यानी यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है 144, ये मेरे पास हो गया 144 माइनस AD का स्क्वायर, और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1 कंप्लीट है। इसी प्रकार अपने क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ODC। तो इसी प्रकार अपने पास हो जाएगा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, ODC में कंप्लीट है। यहाँ अपने पास 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है, कारण है, यानी OC का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो OC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा अपने पास में OD स्क्वायर प्लस किसके बराबर हो जाएगा CD के स्क्वायर। यहाँ से अपन CD स्क्वायर निकालें तो मेरे पास हो गया CD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस क्या हो गया OD का स्क्वायर कंप्लीट है। यहाँ से अपने पास OC अपने पास देखो OC चूंकि OA के बराबर है और OC का मान अपने पास में कितना 10 है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा CD स्क्वायर, OC का मान मेरे पास 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस, अब देखना ये अपने पास OD है, इस OD की जगह मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से देखो इस OA में से यदि मैं AD को घटा दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, OD प्राप्त होगा। क्या लिख देना, चूंकि निकालना क्या अपने को OD, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा OA माइनस AD कंप्लीट है। ये आप अलग से लिख ले थोड़ा चूंकि लगा के, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा OD की जगह देखो OA माइनस AD का स्क्वायर बन गया। यहां से अपने पास देखें तो जो O है ये आपका O है किसके बराबर है, OC के बराबर, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 10, यानी यहां से अपने पास हो गया CD स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ये अपने पास कोष्टक चल रहा है OA का मान अपने पास में कितना है 10 माइनस AD का अपने पास क्या है होल स्क्वायर। यहां से अपने पास हो जाएगा देखो CD स्क्वायर 100 माइनस, यहां से अपन देखें तो अपने पास क्या बन रहा है, देखो 10 का स्क्वायर अपने पास हो गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 20ad प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में AD का स्क्वायर, जब माइनस अपने पास इनसे गुणा करवाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से CD स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो गया अपने पास में 100 कंप्लीट है माइनस माइनस प्लस 20ad, और यहाँ अपने पास क्या हो गया माइनस प्लस माइनस AD का स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से अपने पास आ गया CD स्क्वायर इक्वल्स टू 20ad माइनस AD का स्क्वायर, और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2 कंप्लीट है। चूंकि अब देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो LHS वाला पार्ट है वो आपस में क्या बराबर है, तो RHS भी अपने पास क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से देखो 1 व इक्वेशन 2 से जब LHS के बराबर है तो RHS किसके बराबर होगा RHS के, यानी 144 माइनस AD स्क्वायर बराबर होगा आपके किसके 20AD माइनस AD के स्क्वायर के बराबर कंप्लीट है। जब AD का स्क्वायर इधर आएगा तो किसका बन जाएगा अपने पास में प्लस का, और ये जब उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा अपने पास में माइनस का। यानी यहाँ देखना ध्यान से इस AD स्क्वायर से अपने पास क्या हो गया AD स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों हुआ, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास हो गया 20AD बराबर 144 हो गया। यहाँ से अपन निकाले AD का मान,
यहाँ अपने पास एडी का जो मान है वो क्या जाएगा, देखो यहाँ से अपन एडी का मान निकाल, तो एडी का मान अपने पास में क्या जाएगा, एडी का मान अपने पास हो जाएगा देखो 144 बटे 20। यहाँ से हम काटें तो अपने पास क्या बन रहा है, देखो 2 से काट लें, 2 7 14 2 दूनी 4 और ये अपने पास हो गया 10। यहाँ से अपने पास में कितना आ गया 7.2 आ गया, यानी एडी जो है अपने पास में कितना आ गया 7.2 और क्या आ जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास आ गया एडी बराबर 7.2 सेंटीमीटर। चूंकि अपने को निकालना क्या, यहाँ से सीडी निकालना पहले, तो समीकरण 1 से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ से अपने पास सी डी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 144 माइनस एडी की जगह अपने को कितना रखना है 7.2 का क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर, यानी 144 माइनस 7.2 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 51.84, कितना होगा अपने पास में 51.84। और जब अपने को 144 में से कितना निकालना है 51.84 निकालना, तो क्या बचेगा देखो 144 और यहां से क्या निकालना अपने को 51.84। यहाँ मेरे पास क्या बन गया, देखो यहां से अपने पास बच गया 10 में से 4 गया, अपने पास बच गया 6 और यहाँ मेरे पास कितना बच गया 9 और 9 में से 8 गया तो क्या बच गया अपने पास 1 और यहाँ अपने पास क्या बच गया, देखो यहाँ मेरे पास बच गया 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ अपने पास में कितना बच गया 13 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया तो अपने पास बच गया 9। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपन देखें तो 92.16 मेरे पास में आ गया, यानी 92.16 अपने पास में आ गया। ये अपने पास किसका मान आ गया, सी डी स्क्वायर का मान आ गया। तो सी डी का मान अपने पास में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 92.16। तो यहाँ से अपने पास सी डी का मान क्या जाएगा 9.6, क्या जाएगा अपने पास में सी डी का जो मान है वो आ गया अपने पास 9.6 सेंटीमीटर। चूंकि ये जो अपने पास बीसी है वो सी डी की क्या है 2 गुनी है, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, देखो ये अपने पास 9.6 आ गया। आगे अपन देखें तो अपने पास क्या जाएगा, अतः जीवा बीसी बराबर हो जाएगा 2 इंटू सी डी, यानी 2 इंटू 9.6, यहाँ हो गया अपने पास 2 छिंग 12 2 9 18 और 1 19, यानी 19.2 सेंटीमीटर ये बीसी की क्या होगी अपने पास में लंबाई होगी। ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 5। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है एग्जांपल नंबर 7। आकृति 12.31 में, ये अपने पास कोई आकृति है 12.31 में एक वृत्त में जीवा ए बी बराबर सी डी है। ये आपके ए बी बराबर क्या है सी डी है, तो सिद्ध करो डी क्यू बराबर क्या होनी चाहिए बी क्यू होनी चाहिए। ठीक है, पहले लिख लो दिया है एक वृत्त में जीवा ए बी बराबर क्या है सी डी। क्या सिद्ध करना अपने को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है डी क्यू बराबर क्या है बी क्यू। तो यहां अपन रचना करते हैं, देखो रचना क्या करेंगे, जो अपने पास बिंदु ओ है इससे अपन क्या करेंगे, जो आपके पास सी डी है इस पर लंब डालेंगे। ये अपने पास क्या है लंब डाल लिया, और इसी प्रकार से अपने पास जो है इस ओ से क्या करेंगे लंब डालेंगे यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, ये अपने पास लंब है और ये भी अपने पास में क्या है लंब है। और क्या करेंगे ओ को क्यू से मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दे देना नाम दे देना इनको, देखो ये मेरे पास नाम हो गया एल और इसे मैं नाम दे दिया एम। कंप्लीट है। तो रचना क्या हो जाएगी अपने पास में ओ एल लंब ए बी व ओ एम लंब क्या है अपने पास सी डी खींचा व ओ को क्यू से मिलाया। ये अपने पास क्या हो गई रचना हो गई। अब देखना ध्यान से, उपपत्ति में अपने पास क्या हो जाएगा, चूंकि अपने पास क्या दिया है ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी ये अपने पास दिया है। अब देखो ये अपने पास किसके बराबर होगी, देखो ओ एल किसके बराबर होगी ओम के बराबर होगी, यानी यहां से ओ एल बराबर हो जाएगी अपने पास में ओ एम, और इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। कंप्लीट है। अब अपने को देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव अपने को यह करना है कि डी क्यू जो है आपकी ये वाली जो डी क्यू है वो किसके बराबर है बी क्यू के बराबर। यहां से अपन क्या करें दो त्रिभुज ले लें, एक तो कौन सा ओ एल क्यू और एक कौन सा ले लें अपन ओ एम क्यू। दोनों त्रिभुज लें और दोनों त्रिभुज को अपन क्या करें आपस में सर्वांग सम क्या कर दें सिद्ध कर दें। दोनों को अपन क्या करें आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर ले। तो देखो मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं यहां से
त्रिभुज ओ एल क्यू व त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन यहां से ओ एम क्यू में, ओ एम क्यू हो जाएगा अपने पास में। अब अगर इन दोनों की देखें तो ओ क्यू और ओ क्यू अपने पास दोनों में क्या हो जाएगी कॉमन, यानी यहां से अपने पास ओ क्यू बराबर ओ क्यू क्या आ गई अपने पास कॉमन, यानी उभयनिष्ठ आ गई। और अपन देखें यहां से अपने पास जो है ओ एल जो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है, यानी ओ एल अब अपने पास बराबर है किसके, ओ एम के। ओ एल बराबर है अपने पास ओ एम के। कहां से आया ये, क्वेश्चन नंबर 1 से आया। और देखिए अपन तो यहां से अपने पास जो है ये वाला जो कोण है ये समकोण है, ये भी कौन सा कोण है, समकोण, यानी कोण ओ एल क्यू और कोण अपने पास जो है ओ एम क्यू क्या है, समकोण है। तो यहां से अपने पास कोण ओ एल क्यू बराबर है किसके, कोण ओ एम क्यू के, और क्यू है समकोण है। जब किसी त्रिभुज में तीन जो आवश्यक अवयव है या फिर तत्व जो है आपस में बराबर हो जाते हैं, भुजा बोलो या फिर आप कोण बोल लो, यदि आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। यानी यहां से हम कह सकते हैं सर्वांग समता के आरएचएस नियम से क्या हो जाएगा, से त्रिभुज ओ एल क्यू इज कॉन्ग्रुएंस, यानी सर्वांग होगा किसके, सही बना लेना ये वाला, त्रिभुज ओ एल क्यू कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज ओ एम क्यू के क्या होगा, यहां से सर्वांग होगा। तो यहाँ अपने पास में त्रिभुज ओ एल क्यू सर्वांग है किसके, त्रिभुज ओ एम क्यू के। सर्वांग दोनों त्रिभुज होंगे और हम जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो चूंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में बराबर होती हैं, इसलिए यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यानी एल क्यू जो है आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, एम क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से एल क्यू बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके, एम क्यू के बराबर हो जाएगा। और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2। यहां से अपन देखें जो अपने पास एम डी है, ये अपने पास में क्या है, यहां से जो अपने पास एम डी है, इस एम डी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 सी डी लिख सकते हैं। इसे 1/2 क्या हो गया अपने पास में, सी डी हो गया। इसी प्रकार से अपन देखें तो जो मेरे पास में एल बी है, इस एल बी को अपन क्या लिख सकते हैं, इस एल बी को अपन लिख सकते हैं 1/2 क्या लिख सकते हैं, इसे ए बी लिख सकते हैं। यानी जब 1/2 सी डी और 1/2 ए बी, यानी यहां से अपन देखें जब ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। जब ए बी आपका सी डी के बराबर है तो एम डी किसके बराबर होगा, ये वाला एम डी जो आपके किसके बराबर हो जाएगा, एल बी के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, चूंकि यहां अपने पास है ए बी बराबर सी डी इंप्लाइज दैट ये है, देन अपने पास क्या हो जाएगा, एम डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा अपने पास में, एल बी के बराबर हो जाएगा। और इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 3 कंप्लीट है। यानी यहां से अपने पास क्या हो गया, देखो एल क्यू बराबर क्या हो गया अपने पास में एम क्यू, और एम डी बराबर क्या हो गया अपने पास में एल बी। चूंकि ये अपने पास एल क्यू है, ये अपने पास एल क्यू है, और यहाँ अपने पास में क्या है, ये अपने पास एल क्यू है और ये अपने पास में क्या है, यहाँ से एम डी है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एल बी बराबर क्या लिख सकते हो, इसे एम डी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ अपने पास फिर घटाएंगे इन दोनों में से एल क्यू माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में एल बी, यानी ये मेरे पास क्या होगी समीकरण नंबर 3। तो यहां से अपन देखें तो मेरे पास क्या जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 में से अपन क्या करें, 3 को घटा रहे हैं, यानी यहाँ देखो एल क्यू में से हम घटाएंगे क्या, यहाँ से एल बी। जब एल क्यू में से अपन क्या घटा रहे हैं, एल बी, और यहां से अपन क्या घटाएंगे, देखो एम क्यू में से क्या घटाएंगे, एम डी। तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से अपने पास डी क्यू बच जाएगा और यहाँ से अपने पास क्या बच जाएगा, बी क्यू। यानी यहाँ अपने पास हो जाएगा समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को घटाने पर तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो यहां से अपने पास बन रहा है एल क्यू माइनस एल एच एस में से क्या घटेगा, एल एच एस। तो एल क्यू माइनस क्या बन गया अपने पास में एल बी, और बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में एम क्यू माइनस क्या हो जाएगा यहां से अपने पास में एम डी। तो अपने पास क्या बच गया, देखो जब एल क्यू में से अपन
इस एल क्यू में से एल बी को घटाएंगे, इस एल क्यू में से एल बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास में बी क्यू। तो मेरे पास हो गया बी क्यू बराबर, जब अपने पास ये अपने पास जो है एम क्यू जो अपने पास में है, ये एम क्यू और इस एम क्यू में से यदि मैं एम डी को घटाऊंगा तो क्या बचेगा अपने पास में डी क्यू, और ये अपने पास हो गया बराबर किसके, डी क्यू बराबर डी क्यू। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, इस आप इससे लिख लीजिए, अर्थात डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में बी क्यू, और ये अपने पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया, एच पी हो गया। कंप्लीट है। तो ये अपने पास था एग्जांपल नंबर 7। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब देखना अपने को हाँ या ना में अपने को जवाब देना है कि अपने पास क्या है, एक वृत्त है, ये अपने पास में क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का ये अपने पास में कोई क्या है, केंद्र है। कंप्लीट है। और अपने पास जीवा है, और जीवा किस प्रकार की, देखो एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई है जो अपने पास में है 10 सेंटीमीटर है, क्या अपने पास में, यानी ये मेरे पास में क्या है, एक जीवा है और इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी अपने पास जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये अपने पास में क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि तो बताइए कि केंद्र से क्रमशः, समाना ध्यान से, केंद्र से क्रमशः ये वाली जीवा इससे यहाँ पर स्थित होगी, और ये वाली जो जीवा आपकी कहां पर स्थित होगी, यहाँ पर स्थित होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास में अधिक जो लंबाई की जीवा है वो केंद्र के क्या होगी, नजदीक स्थित होगी, और जो कम लंबाई की जो जीवा है वो केंद्र से क्या होगी, दूर स्थित होगी। लेकिन यहाँ देखें तो केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगी, नहीं, चूंकि ये वाली दूरी क्या होगी, इस दूरी से कम होगी, लेकिन ये वाली दूरी जो इससे कम होगी, लेकिन इसने क्या है, इस दूरी से ये ज्यादा दे रखा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जी नहीं, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित नहीं होंगे। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास पहले का जो पांचवा है वो किस प्रकार, देखो कि क्या 3 संरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या पूछ रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहले अपन देखते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख का मतलब हुआ कि तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर क्या है, स्थित हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, कोई 3 बिंदु है, और ये 3 बिंदु कहाँ है, एक ही रेखा पर अपने पास में क्या है, स्थित है। अब अपन देखिए इन तीनों से अपन क्या करें, वृत्त बनाएं। तो वृत्त बनता नहीं बनता देखते पहले कि यहां से हम वृत्त बनाए, तो ये मेरे पास एक वृत्त बन रहा है, देखो सही बना लेना थोड़ा इससे। यहां से अपन देखें तो अपने पास क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, ये अपने पास कोई बिंदु हो गए, ये अपने पास क्या बन गया, वृत्त बन गया। और अपन देखें तो ये अपने पास सर एक बिंदु है, यहां से अपन वृत्त बनाए तो ये मेरे पास वृत्त बन जाएगा। देखो कैसे, चूंकि ये अपने पास है, यहां पर देख रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है कि दो बिंदुओं से ही, दो संरेख बिंदु से अपने पास क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। यदि मैं इन दोनों से बनाऊं, देखना इन दोनों से अपन क्या कर रहे हैं, एक वृत्त बनाए बड़ा वाला, तो ये मेरे पास वृत्त बन रहा है। इन दोनों से बनाए तो ये वाला अपने पास जो बिंदु है वो छूट जाता है, या फिर इन दोनों से बनाए तो ये वाला छूट रहा है, या फिर इन दोनों से बनाए तो ये वाला छूट रहा है। यानी इन तीनों बिंदुओं से एक वृत्त का बनना संभव नहीं है। यदि बनाते भी हैं तो अपने पास जो एक बिंदु होगा या तो वृत्त के क्या होगा, बाहर स्थित होगा, या फिर वृत्त के क्या होगा, अंदर स्थित होगा। यानी 3 संरेख बिंदु से एक वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, बल्कि असंरेख बिंदु से खींचा जा सकता है। कंप्लीट है। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरा और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो जीवा की केंद्र वृत्त के केंद्र से दूरी जो है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले अपन देखते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का है वृत्त, ये अपने पास 13 सेंटीमीटर का क्या है, एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, 13 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेंगे। कंप्लीट है। ये अपने पास क्या बन गया, एक 13 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अपने पास एक जीवा है और जीवा की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो जीवा है ये वृत्त का केंद्र थोड़ा यहां बना लेना, और ये अपने पास में क्या है, 13 सेंटीमीटर है। और एक अपने पास जीवा है, और मैं मान रहा हूं कि जीवा मेरे पास में क्या है, ए भी मेरे पास में क्या एक जीवा है, और इसकी लंबाई अपने पास में कितनी है, 10 सेंटीमीटर है।
कंप्लीट है। तो वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। इस जीवा की जो है वृत्त के केंद्र से क्या करनी, दूरी ज्ञात करनी है। कि अपने पास ए बी है। इसी प्रकार से देखो जो अपने पास जीवा होती है उसकी वृत्त के केंद्र से जो दूरी होती है अपने पास क्या होती है, लंबवत होती है। यानी यहाँ अपने पास कोई बिंदु हो जाएगा, देखो ये अपने पास क्या है, ओ है, और यहाँ दे दीजिए आप कोई डी, और ये अपने पास में क्या है, ये डी है, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। तो यहाँ अपने पास देखो दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी क्या है अपने पास में ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर एवं जीवा ए बी की लंबाई कितनी अपने पास में 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी अपने को ज्ञात करनी है। चूंकि अपन देखें वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी सदैव लंबवत होती है। क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। अर्थात क्या है अपने पास में देखो, अर्थात एडी जो है या अपने पास जो ओडी है वो लंब किस पर है, एबी पर। अर्थात ओडी लंब किस पर अपने पास में, एबी है। ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ अपने पास ओडी लंब किस पर है, एबी पर है। यहाँ अपन देखें तो अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, त्रिभुज ओ ए डी, या फिर हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज जो अपने पास में है ओ डी ए। ठीक है। यहाँ से अपन देखें अपने को निकालना क्या है, जो अपने पास ये वाला जो आपके वृत्त का केंद्र है इसकी दूरी निकालनी है यहाँ से, यानी ओडी का जो अपने पास से मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपन बोधायन प्रमेय से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास पूरी कितनी है 10 है, और ये अपने पास कितनी हो जाएगी 5, टोटल 10 है, और ये कितनी हो जाएगी 5। जब ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 13 है, यानी यहाँ 90 डिग्री सामने वाले भुजा अपने पास में क्या है, कर्ण है। या तो ये अपने पास लंब होगा या फिर क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि अपने पास थीटा निरूपित नहीं है। तो यहाँ से अपन इस ओडी का जो मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, समकोण त्रिभुज ओ डी ए में या ए डी ओ में, ओ डी ए में बोधायन प्रमेय से 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है अपने पास, कर्ण। यहां से अपने पास हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। यहां अपन देखें तो ये अपने पास ए डी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, चूंकि अपने पास देखें जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है, सदैव 2 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहां से अपन देखिए, यहां लिख देना, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 भागों में क्या करता है, बांटता है। जब 2 भागों में बांटता है, समान भागों में बांटता है, करता है, तो एडी बराबर क्या होगा अपने पास में, डीबी होगा। एडी बराबर डीबी होगा। और यहां पर देखें तो एडी अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, और यहां से अपने पास एडी है वो कितना हो जाएगा, ए बी का आधा यानी 10 अपने पास, ए बी जब 10 है तो अपने पास एडी कितना हो जाएगा, इसका आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा अपने पास में 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। तो यहां से अपने को मान किसका निकालना है, अपने को मान निकालना है किसका, ओडी का। ये मेरे पास हो जाएगा ओडी का स्क्वायर, यहां से अपने पास हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ओडी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर अपने पास में क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस एडी, एडी अपने पास में क्या देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, यानी 69 बन गया अपने पास में, और 5 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है 25। यानी आप देखें तो अपने पास क्या आ गया, ओडी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 5 गया 4, और यहाँ से अपने पास 6 में से 2 गया 4, ये अपने पास क्या आ गया 144। और जब अपने ओडी का जो मान निकालेंगे वो अपने पास में क्या जाएगा, यहाँ से 144 प्लस माइनस, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 12, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास ओडी जो है वो क्या है, ये दूरी है, और दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है। तो ओडी अपने पास में कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो लिख देना, अतः वृत्त के
केंद्र से जीवा की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कंप्लीट है। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त की क्या है, जीवा है। ए बी और सी डी क्या है, वृत्त की एक जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र जो अपने पास है ओ है, अपने पास क्या है, सॉरी ये ओ अपने पास क्या वृत्त का केंद्र है। और ओ एम, ये ओ एम लंब किस पर है, ए बी पर है। और ये आपका जो है ओ एन लंब किस पर है, सी डी पर है। तो सिद्ध करो कोण ओ एम एन बराबर होना चाहिए किसके, कोण ओ एन एम के बराबर जो है अपने पास होना चाहिए। यहां अपन देखें, देखो दिया है अपने को, दिया है जीवा ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर क्या दे रखा अपने को, सी डी। जीवा जो अपने पास है ए बी बराबर दे रखा है सी डी, तथा और क्या दे रखा अपने को, और दे रखा है ओ एम लंब ए बी व ओ एन लंब सी डी है। ये अपने पास दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना अपने को कोण ओ एम एन बराबर होना चाहिए कोण ओ एन एम। क्या अपन देखें उपपत्ति में अपने पास क्या हो जाएगा, देखो चूंकि जो अपने पास समान जीवाएं, दोनों जीवाएं क्या है, समान जीवाएं हैं। तो दोनों जो जीवाएं हैं समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर क्या होगी, स्थित होगी। चूंकि दोनों जीवाएं समान है तो केंद्र से है, अतः केंद्र से समान दूरी पर क्या होगी, समान दूरी पर स्थित होगी। यानी केंद्र, जब दोनों जीवाएं समान हैं तो केंद्र से क्या होगी, समान दूरी पर स्थित होगी। यानी ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एन के बराबर होगा। अतः यानी यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ एन, और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। कंप्लीट है। आगे अपन देखें, जब ओ एम आपका ओ एन की क्या है, बराबर है, यानी यहां पर कह सकते हैं कि ये जो अपने पास त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां अपन देखें मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, त्रिभुज ओ एम एन में, त्रिभुज ओ एम एन में क्या अपने पास में ओ एम बराबर क्या है, ओ एम बराबर ओ एन है। और अपन देख रहे हैं जो अपने पास कोण, देखो कोण ओ एम एन ये किसके बराबर होगा, कोण ओ एन एम के। क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं अपने पास क्या होती है, समान होती है। तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिख देना कोण जो अपने पास है ओ एम एन बराबर होगा अपने पास किसके, कोण ओ एन एम के। तो यहां लिख देना चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं में या फिर त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण किसके बराबर हो गया, कोण ओ एम एन किसके बराबर हो गया, कोण ओ एन एम के बराबर हो गया। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में ओ और ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र है, ए बी समांतर ओ डैश है। तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर 2 ओ डैश है। कंप्लीट है। ये अपने पास चित्र दे रखा है कि ये अपने पास एक वृत्त है और ये भी अपने पास क्या वृत्त है, ओ और ओ डैश क्या है, वृत्तों के केंद्र है। ओ डैश ई ये अपने पास लंब किस पर है, बी ए पर। और इसी प्रकार से ओ डी लंब किस पर है, बी ए पर। जब ये ओ डैश बी ए पर लंब है तो ये ओ डैश बी सी पर भी लंब है। इसी प्रकार से आपका ओ जो लंब है जब ये बी ए पर है तो ये आपके सी ए पर भी क्या है, लंब है। कंप्लीट है। ये अपने को दे रखा है तो लिख लो, दिया है ओ व ओ डैश वृत्तों के केंद्र है तथा ए बी समांतर ओ ओ डैश है। कंप्लीट है। ये अपने पास क्या आ गया, दिया है। क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है, अपने को जो सिद्ध करना वो सिद्ध क्या करना है, समझना ध्यान से, सिद्ध करना अपने को ए बी बराबर 2o डेज, सिद्ध क्या करना अपने को, ए बी बराबर 2o डेज। और रचना में हम देखें तो रचना में अपने पास क्या है कि ओ डेश ई लंब किस पर है, बी ए पर, ओ डेश ई लंब बी ए, तथा यहां से अपने पास ओ डी लंब किस पर है, ओ डी लंब बी ए खींचा। कंप्लीट है, ये अपने पास क्या रचना में क्या हो गया, लंब खींचा। अब अपन देखें तो उपपत्ति में अपन देखें, उपपत्ति में चूंकि ओ डेश ई जो है आपका लंब किस पर है, बी ए पर है, ये आपका ओ डेश ई लंब किस पर है, इस बी ए पर है, तो ओ डेश ई लंब किस पर होगा, बीसी पर होगा। चूंकि इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, ओ डेश ई लंब किस पर होगा, आपके बीसी पर होगा। जब आपका ओ डेश ई लंब किस पर है, बीसी पर, यानी बी बराबर किसके होगा, इसी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब यानी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो यहां लिख देना। तो यहां अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो बी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में सी, क्यों होगा, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कंप्लीट है, तो यहां से अपने पास b किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। यानी अतः मैं कह सकता हूं यहां से कि जो अपने पास bc है, ये bc किसके बराबर हो जाएगा, 2be के बराबर हो जाएगा। अतः bc बराबर हो जाएगा अपने पास में 2be के बराबर हो जाएगा, और इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार चूंकि आपका ओडी लंब है किस पर, बी ए पर, जब आपका ओडी लंब बी ए पर है तो आपका जो ओडी लंब वो किस पर होगा, सी ए पर भी होगा। इसलिए ओडी लंब क्या होगा अपने पास में, सी ए होगा। जब ओडी लंब आपका सी ए होगा तो यानी यहां से अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास सी ए है, ये सी ए क्या हो जाएगा, 2CD हो जाएगा। यानी यहां से सी डी बराबर पहले अपने पास सी डी किसके बराबर होगा, एडी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये वाली लाइन लिख देना, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। ये वाली लाइन यहां लिखनी है पूरी आपको, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कंप्लीट है, तो यहां से अपने पास CD किसके बराबर आ गया, AD के। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो अपने पास CD है वो क्या है, यहां से अपने पास CD जो है आपका इस AC का क्या है, आधा, अर्थात जो आपके पास CD है वो AC का आधा है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो है, जिस प्रकार हमने यहाँ क्या लिखा कि जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो CD के बराबर हो जाएगा। यानी अर्थात यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, आता है यहां से अपने पास हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा किसके बराबर, तो CA के क्या हो जाएगा अपने पास में बराबर हो जाएगा। इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब अपन देखें, यहां से मिटा रहा हूं, देखना, चूंकि जो आपके पास BA है या फिर AB जो आपके पास में है, चूंकि AB जो अपने पास में वो किसके बराबर है, जो आपके पास AB है वो किसके बराबर है अपने पास में, BC प्लस किसके बराबर है, CA के बराबर है। जो आपके पास ये है किसके बराबर है, BC प्लस CA के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो AB बराबर हो जाएगा अपने पास में BC प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में CA, क्या हो गया अपने पास, सॉरी CA हो जाएगा अपने पास में। यहां से अपन देखिए AB अपने पास हो गया BC प्लस CA, और BC का मान अपने पास में क्या है, 2B, और अपने पास जो CD है ये CD क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे लिखना था इसे, ये अपने पास जो है वो ये है 2CD अपने पास में क्या है, ये आपके पास जो CD है ना, ये CD है किसके बराबर, ये आपका 2CD किसके बराबर है, CA के बराबर है। यानी यहां से अपन कहें तो CA अपने पास क्या हो जाएगा, 2CD के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखें समीकरण 1 व 2 से BC और ये अपने पास में क्या है, CA, तो यहां लिख देना इक्वेशन नंबर 1 व
इक्वेशन नंबर 2 से क्या बन जाएगा अपने पास में, ए बी बराबर, यहां अपने पास में क्या हो जाएगा देखो 2b प्लस, और सी ए की जगह में क्या लिखता हूं यहां से 2cd, 2 अपने पास में क्या जाएगा कॉमन, b प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में cd, और ये अपने पास में क्या चल रहा है ए बी। आगे अपन देखें तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा देखो b प्लस सी डी, बी प्लस सी डी, ये अपने पास देखो b प्लस सी डी, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। b और सी डी अपने पास पूरा किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, यहां से अपन कह सकते हैं ए बी बराबर 2b प्लस सी डी। चूंकि यहां देखना आप, ये अपने पास रचना के अनुसार ये पूरा जो बन रहा है अपने पास में ओ डैश ई डी अपने पास क्या बन रहा है, ये पूरा जो अपने पास बन रहा है, समझना ध्यान से, पूरे की बात कर रहा हूं मैं, ओ डैश ई डी अपने पास क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। और आयत में हम जानते हैं आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहां से अपने पास क्या हो गया 2b प्लस क्या हो गया अपने पास में सी डी हो गया। चूंकि लिख देना, चूंकि रचना अनुसार यहां से अपने पास क्या है ओ डैश ई डी एक आयत है, क्या है ओ डैश ई डी एक आयत है। तो अपने पास में ओ डैश किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास जो है ओ डैश ओ और ई डी किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, ओ डैश ओ किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, ई डी के बराबर हो जाएगा। यहां से देखो इसे आप दे देना, समीकरण नंबर 2 होगी थी अपने पास, ये समीकरण 3 ना, यहां से मिटा रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से अपने पास क्या बन जाएगा देखो ए बी बराबर बी प्लस सी डी, ये आपके पास क्या है बी और ये सी डी, ये बी ही है और ये अपने पास क्या है सी डी, ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा अपने पास में, ये और ये अपने पास पूरा किसके बराबर बन जाएगा, ईडी के बराबर बन जाएगा। तो यहां से क्या बन गया अपने पास में ए बी बराबर 2ed। अब देखना ध्यान से ये अपने पास में हो गया ए बी बराबर 2ed, और यहां अपने पास में क्या है ओ डैश ओ ई डी। इन दोनों से अपन देखें, इन दोनों से देखें तो ईडी जो अपने पास है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, ईडी अपने पास में, यहां अपन देख रहे हैं कि जो आपके पास ईडी है वो किसके बराबर है, ईडी जो आपका ओ डैश ओ के बराबर है, और इस ईडी का मान यहां रखूं मैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए बी बराबर 2 ओ डैश ओ के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अतः है यहां से अपने पास क्या हो गया ए बी बराबर 2 ओ डैश ओ हो गया, और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना। तो ये अपने पास हो गया एच पी, तो ये अपने पास रचना के अनुसार हो गया। और इक्वेशन नंबर 3 से ये अपने पास बन गया ए बी बराबर 2ed, चूंकि ईडी किसके बराबर है यहां लिख देना, या फिर ये अपने पास लिखा हुआ वैसे तो ओ डैश ई के ओ के बराबर है ईडी, और यहां से ईडी की जगह मैंने क्या लिख दिया ओ डैश ओ लिख लिया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। आज की जो क्लास है बस यहीं तक होगी, और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बच रहे हैं इसी चैप्टर के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।